नमस्ते। आज हम सीखेंगे कि बास्केट सुपर बिजनेस ऐप में अपने कस्टमर का उधार खाता कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उधार में बिल काटने के लिए सबसे पहले अपनी आइटम्स कार्ट में ऐड कर लें। आइटम्स ऐड करने के बाद अपना कस्टमर ऐड कर लें। उसके बाद नीचे दिए गए सेव के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ आपको मोड्स ऑफ पेमेंट शो हो जाएंगे, जिससे आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जैसे कैश, यूपीआई, मिक्स्ड और क्रेडिट। उधार में बिल काटने के लिए आप क्रेडिट वाले बटन पर क्लिक करें तो आपका बिल उधार में कट जाएगा। तो अगर आप कस्टमर के खाते देखना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट हैंड साइड टॉप पे 3 लाइंस पे क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ कस्टमर्स के खाते शो हो जाएंगे। तो आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के खाते को उस पर टैप करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको उस कस्टमर की सभी ट्रांजैक्शंस शो हो जाएंगी। ऊपर दिए गए बैलेंस में अगर तो ये रेड शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं। अगर तो ये ग्रीन शो हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपको कस्टमर को पैसे देने हैं। जो तो ट्रांजैक्शंस राइट साइड आ रही हैं इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने आपसे उधार में कुछ आइटम्स ली हैं या आपने उनको कुछ कैश उधार में दिया है। जो लेफ़्ट साइड पे ट्रांजैक्शंस आपको शो हो रही हैं इनका मतलब ये है कि आपको कस्टमर ने पेमेंट दी है। आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे टैप करके उसको ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद उसका इनवॉइस ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपने उस कस्टमर को कौन सी आइटम्स दी थी। अगर कस्टमर आपको कुछ पेमेंट देता है तो आप नीचे दिए गए रिसीव बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे अमाउंट फिल करें। जैसे कस्टमर ने मेरे को 100 रुपीज़ दिए हैं और यहाँ पे मैं पेमेंट मोड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कैश, ऑनलाइन। तो मैं कैश पे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे रिसिप्ट नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें और सेव बटन पे क्लिक कर दें और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर बैलेंस अपडेट हो गया है। अगर तो कस्टमर आपसे कुछ पैसे उधार लेते हैं तो आप नीचे दिए गए गिव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। गिव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अमाउंट फिल करनी है, जैसे आपने कस्टमर को 1000 रुपीज़ देने हैं। उसके बाद आप पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लें, वैसे ही रिसिप्ट नंबर। आप नीचे कमेंट भी डाल सकते हैं कि आपने किस पर्पस के लिए उस कस्टमर को पैसे उधार में दिए थे। कमेंट डालने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि उसका कमेंट भी यहाँ पे शो हो रहा है और आप देख सकते हैं कि बैलेंस भी अपडेट हो गया है। अगर तो आप ये सभी ट्रांजैक्शंस अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ट्रांजैक्शन को होल्ड करके रखें और टैप करके बाकी ट्रांजैक्शंस भी सिलेक्ट कर लें। सारी ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे दिए गए शेयर पीडीएफ के बटन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से कस्टमर को उनकी ट्रांजैक्शन सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम बास्केट सुपर बिजनेस ऐप में कस्टमर का उधार खाता मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद।